तो दोस्तों इस वक्त स्टॉक मार्केट में आप देखेंगे एक जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। लगभग ऑल टाइम हाई पे निफ्टी 50 इंडेक्स चल रहा है। ऐसे में आज मैं 5 ऐसे स्टॉक्स पे बात करने वाला हूं जो अभी भी अंडर वैल्यूड नजर आते हैं। अगर हम इनकी प्राइस टू अर्निंग देखेंगे, इंडस्ट्री की प्राइस टू अर्निंग से नीचे है, ग्रोथ भी इन शेयर्स की अच्छी नजर आ रही है। तो इन 5 शेयर्स में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं IIFL फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। यहां पर अगर आप देखेंगे शेयर 393 रुपीज के आसपास चल रहा है। रिसेंटली न्यूज आई थी कि गवर्नमेंट ने इनके जो RBI है गोल्ड लोन पे बैन लगा दिया था, उसके बाद एक जबरदस्त गिरावट इसके शेयर में देखने को मिली थी। अगर आप यहां पर देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर 600 रुपए तक इसका शेयर पहुंच गया था, 650 तक पहुंच गया था। उसके बाद न्यूज के बाद गिर के ये शेयर 300 रुपए के आसपास चला गया था। अभी 393 रुपीज के आसपास ये शेयर चल रहा है और 390-400 के लेवल्स पे कंसोलिडेट करते हुए ये शेयर नजर आ रहा है। अगर हम इस शेयर की डिटेल्स यहां पर देखेंगे तो देखिए ग्रोथ काफी अच्छी यहां पर इस कंपनी ने दिखाई है। पिछले 3-4 सालों में आप देखेंगे कंसिस्टेंट ग्रोथ प्रॉफिट्स में और सेल्स में यहां पर देखने को मिली है। यहां पर आप देखिए 3 साल में 44% की ग्रोथ है। प्रॉफिट की बात करते हैं, सेल्स में लगभग 20% की ग्रोथ है, लेकिन उसके बाद भी शेयर में गिरावट देखने को मिली है। देखिए गोल्ड लोन लगभग इनके ओवरऑल पोर्टफोलियो का 20% का टोटल हिस्सा रखते हैं। तो अगर 20% में इनकी ग्रोथ भी बंद हो जाएगी तो भी ये शेयर अभी भी काफी ज्यादा अंडर वैल्यूड है। आप देखेंगे इंडस्ट्री की प्राइस टू अर्निंग लगभग 20 के आसपास है, तो इंडस्ट्री की प्राइस टू अर्निंग से 50% नीचे यहां पर है, आधा वैल्यूएशंस पे ये शेयर यहां पर अवेलेबल है। तो इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर हम 1-1.5 साल में देखेंगे ये शेयर फिर से अपने इन ऊपर वाले लेवल्स पे 600 के लेवल्स पे आते हुए आपको दिखेगा, ताकि इसकी जो प्राइस टू अर्निंग है वो भी ठीक हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप देखें मीडियन प्राइस टू अर्निंग भी इसकी लगभग 11.5 के आसपास रही है। अगर हम 5 सालों में देखते हैं, 1 साल में 14 और 3 साल में 12 के आसपास है, और 10 साल में अगर हम देख रहे हैं तो 10.9 के आसपास इसकी मीडियन प्राइस टू अर्निंग रही है। तो यहां पर ग्रोथ की चांसेस काफी अच्छे हैं, क्योंकि प्रॉफिट और सेल्स में भी लगातार कंसिस्टेंट ग्रोथ ये शेयर दिखा रहा है। ऐसा नहीं है कि शेयर अंडर वैल्यूड है और उसके बाद भी ग्रोथ नहीं है। कुछ शेयर्स होते हैं जो अंडर वैल्यूड होते हैं, उनका रीजन होता है कि वहां पर प्रॉफिट में सेल्स में ग्रोथ नहीं आ रही है। लेकिन ऐसे शेयर्स जहां पर प्रॉफिट और सेल्स में भी ग्रोथ आ रही है लेकिन उसके बाद भी शेयर नहीं भाग रहा है और इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग से काफी नीचे ट्रेड कर रहा है, तो ये एक ऐसे साइंस है जहां पर शेयर अंडर वैल्यूड नजर आते हैं। सेकेंड शेयर भी इसी कंपनी से रिलेटेड है, इसी ग्रुप से, IIFL सिक्योरिटीज लिमिटेड। यहां पर अगर आप देखेंगे लगभग 11 के आसपास की इसकी प्राइस टू अर्निंग चल रही है। इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग 18.4 के आसपास की है। आप देखिए यहां पर कोई न्यूज नहीं है कि कोई बैन RBI ने किया है किसी भी तरीके का। और ग्रोथ अगर हम इसकी रिसेंटली देखेंगे तो आप देखेंगे पिछले 4-5 क्वार्टर में लगातार ग्रोथ इसने अपने प्रॉफिट्स में, सेल्स में, हर जगह यहां पर दिखाई है। और दूसरी जो ब्रोकरेज कंपनीज हैं वहां पर पॉजिटिविटी ओवरऑल बनी हुई है, क्योंकि अभी आप देखेंगे इंडिया में जो रिटेल सेगमेंट है वो बहुत बढ़ चढ़ के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है, उसका बेनिफिट भी इस शेयर को मिलेगा। रिसेंट रिजल्ट्स जो आए थे लगभग 100% से ज्यादा की ग्रोथ इसने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेट प्रॉफिट में अपने दिखाई थी। इसकी जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो आप देखेंगे लगभग 50% के आसपास के हो जाते हैं। और अगर हम एज्यूम करते हैं कि इसी लेवल्स पे इसके प्रॉफिट्स रहते हैं आने वाले 1 साल में, तो भी आप देखेंगे कि एक अच्छी ग्रोथ यहां पर देखने को मिलेगी। ऑलरेडी ये शेयर काफी अंडर वैल्यूड है, जो मैं पहले भी बात की थी। हालांकि अभी ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंचा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी ये शेयर काफी अंडर वैल्यूड यहां पर नजर आता है। ओवरऑल ग्रोथ की बात करें तो प्रॉफिट में आप देखेंगे 107% की ग्रोथ 1 साल में और 5 साल में 25% की ग्रोथ। 5 साल में सेल्स में भी 20% की कंसिस्टेंट ग्रोथ आपको देखने को मिली है। तो शेयर यहां पर ये शेयर भी काफी अंडर वैल्यूड शेयर नजर आता है। ओवरऑल अगर हम इसके शेयर्स की डिटेल्स पे बात करते हैं, अगर हम इसकी प्राइस टू अर्निंग की ग्रोथ रेशो भी देखते हैं, यहां पर भी आप देखेंगे सिर्फ 0.48 के आसपास है, यानी कि ग्रोथ हो रही है लेकिन प्राइस टू अर्निंग इसकी उस लेवल पे नहीं है, वैल्यूएशंस उस लेवल पे नहीं पहुंची है अभी भी। शेयर अच्छा है, प्रॉफिट्स ग्रोथ हो रही है, लेकिन यहां पर अभी भी शेयर में उतनी लेवल की प्राइस टू अर्निंग यहां पर नहीं मिली है। इसके अलावा 2 बैंकिंग सेक्टर के शेयर आ जाते हैं। सबसे पहले आता है कैनरा बैंक का शेयर। यहां पर हम देखते हैं तो प्राइस टू अर्निंग 6.96 की है, इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग 9.46 की है। तो ये यहां पर एक तो अंडर वैल्यूएशन नजर आती है। अब दूसरी चीज देखते हैं कि क्या ये शेयर ग्रोथ दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। तो यहां पे आप देखिए हाईएस्ट एवर सेल्स, यहां पर हाईएस्ट एवर सेल्स,
हाईएस्ट एवर प्रॉफिट, दोनों चीजों में ये अभी हाईएस्ट एवर यहां पर है। एक साल में 40% की ग्रोथ, 3 साल में 75% की, 5 साल में 91% की ग्रोथ और 10 साल में 19% की ग्रोथ यहां पर शेयर ने दिखाई है। तो यहां पर भी आप देखेंगे ग्रोथ आ रही है, लेकिन प्राइस टू अर्निंग के लेवल्स पे शेयर नहीं पहुंचा है। देखिए मैं हमेशा आपको बोलता हूं सिर्फ आपको प्राइस टू अर्निंग देखकर किसी भी शेयर का इन्वेस्ट नहीं करना है। हो सकता है काफी सारे शेयर अंडर वैल्यूड आपको नजर आए, लेकिन वहां पर ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिलती है। लेकिन इस शेयर में, जिन भी शेयर्स पे हम बात कर रहे हैं, यहां पर प्राइस टू अर्निंग भी कम है और शेयर में भी प्रॉफिट्स में, सेल्स में एक कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है। यहां पर अगर हम देखते हैं तो आप देखेंगे यहां पर आपको जो प्राइस टू अर्निंग है वो काफी सस्ते में मिल रही है। अगर हम इसके शेयर पे यहां पर बात करते हैं तो आप यहां से देखेंगे लगभग 4 महीने से, फरवरी से लेकर अभी तक ये शेयर कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है और नीचे के लेवल्स पे 110 से लेकर 109 107 रुपए के आसपास एक अच्छा सपोर्ट भी ये शेयर बनाते हुए नजर आ रहा है। तो 109 रुपए 110 रुपए की रेंज में एक अच्छे सपोर्ट यहां पर इस शेयर में नजर आ रहे हैं। तो नीचे के लेवल्स यहां पर डाउनसाइड प्रोटेक्शन नजर आती है, क्योंकि ऑलरेडी अंडर वैल्यूड ये शेयर यहां पर नजर आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट शेयर जो आ जाता है वो भी प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक में से आ जाता है, बैंक ऑफ बड़ौदा। यहां पर भी आप देखेंगे शेयर 269 रुपीज के आसपास है, बुक वैल्यू 203 के आसपास है, प्राइस टू अर्निंग अगर आप देखेंगे 7.49 है। अगेन यहां पर भी इंडस्ट्री की प्राइस टू अर्निंग से कम में ये शेयर नजर आता है। यहां पर भी आप देखेंगे फरवरी से लेकर अभी तक यहां पर कंसोलिडेशन शेयर में नजर आ रही है। नीचे के लेवल पे 250 रुपए के आसपास एक अच्छा सपोर्ट ये शेयर बनाते हुए नजर आ रहा है। इसके साथ ग्रोथ पे देख लेते हैं, एक बारी ग्रोथ पे बात कर लेते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स काफी अच्छे आए थे, काफी अच्छी ग्रोथ यहां पर देखने को मिली थी। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखते हैं, ईयर ऑन ईयर फ्लैट नंबर्स थे और ओवरऑल ग्रोथ देखते हैं तो आप देखिए यहां पर एक साल में 26%, 3 साल में 144% और 5 साल में 77% के आसपास की ग्रोथ है। तो अगर पीएसयू स्टॉक्स में दोबारा से रैली आती है तो ये दो स्टॉक्स हैं जहां पर अभी भी वैल्यूएशन के एंगल से कंफर्ट आता है, क्योंकि ये स्टॉक्स अभी भी बहुत ज्यादा नहीं चले हैं। ओवरऑल अगर आप बाकी पीएसयू बैंक्स देखेंगे, एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, इसके अलावा आईओबी, ये शेयर्स थोड़े से अभी ज्यादा वैल्यूएशंस पे ट्रेड करने लगे हैं। पीएनबी आप देखेंगे 15 के आसपास है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 10 के आसपास है। तो ये थोड़े स्लाइटली अभी अपनी वैल्यूएशन से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन ये दो शेयर्स हैं जो यहां पर ग्रोथ भी आपको देखने को मिल रही है, लेकिन उसके बाद भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट यहां पर अभी नहीं हुआ है। तो ये दो शेयर्स हैं जो पीएसयू बैंकिंग सेक्टर में अभी भी अंडर वैल्यूड नजर आते हैं। और आखिरी में बात करने वाले हम पेंट सेक्टर के एक स्टॉक की, इंडिगो पेंट्स की यहां पर मैं बात कर रहा हूं। यहां पर रिसेंटली नंबर्स इसके आए हैं। अब इसकी प्राइस टू अर्निंग देखेंगे तो लगभग अपनी जो इंडस्ट्री की प्राइस टू अर्निंग है इसके आसपास ही चल रही है, 43 के आसपास। अब पेंट सेक्टर में प्राइस टू अर्निंग ऑलरेडी बहुत ज्यादा करेक्ट हो चुकी है। यहां पर आप देखेंगे शेयर 3 साल से कंसोलिडेशन फेज में चलते हुए नजर आ रहे हैं नीचे के लेवल्स पे। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे जो बड़ी कंपनीज हैं, एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, ये 50 के आसपास की प्राइस टू अर्निंग पे अभी भी ट्रेड हो रही है। क्या शेयर में फंडामेंटली कोई गलती है? अभी रिसेंटली नंबर्स आए हैं तो हाईएस्ट एवर क्वार्टरली सेल्स यहां पर कंपनी ने पेश की है और हाईएस्ट एवर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट्स कंपनी ने दिए हैं 54 के आसपास करोड़ के आसपास के। ईयरली देखते हैं तो ईयरली भी आप देखेंगे हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स पे कंपनी है 149 करोड़ के आसपास की। सेल्स में भी अगर आप देखेंगे तो हाईएस्ट एवर सेल्स किसी भी एक साल की कंपनी ने यहां पर पेश की है। ग्रोथ देखेंगे 5 साल में 40% की, 3 साल में 28% की, 1 साल में लगभग 13% के आसपास की। 1 साल में इसकी जो सेल्स की और प्रॉफिट की ग्रोथ है वो स्लो डाउन हुई है। उसका रीजन है कि ओवरऑल पेंट सेक्टर में ही ग्रोथ नहीं आ रही है। 2-3% की ग्रोथ ओवरऑल पेंट सेक्टर में आई है। कंपनी ने रिसेंटली ये चीज भी बोली है कि जितनी भी ग्रोथ अगले साल FY25 में पेंट सेक्टर में आएगी उसकी 3 से 4 गुना ग्रोथ ये कंपनी पेश करने की कोशिश करेगी। लेकिन पेंट सेक्टर में कितनी ग्रोथ आती है वो यहां पर एक चैलेंज रहने वाला है। तो हो सकता है ये शेयर अभी और इन्हीं लेवल्स पे आने वाले 6 से महीने से 1 साल में ट्रेड करते हुए नजर आएगा। तो वो चीज भी आपको समझकर चलनी है। अगर 1 से 2 साल की रेंज में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये शेयर्स हैं जहां पर अच्छी यहां पर वैल्यूएशंस के एंगल से नजर आते हैं। नीचे के लेवल्स पे देखते हैं तो 1250 के आसपास के यहां पर सपोर्ट कंपनी ने पेश किए हुए हैं। तो चार्ट्स पे अगर आप देखेंगे तो 1300, 1250 यहां पर काफी लंबे टाइम से इस रेंज में शेयर यहां पर ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। तो इन लेवल्स पे 1300 से 1250 के लेवल्स पे अगर ये शेयर मिलता है
तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बन सकती है। और ये 5 शेयर हैं जहां पर वैल्यूएशंस की कंफर्ट है और उसके साथ साथ ग्रोथ भी अभी इन शेयर्स में नहीं आई है। तो उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी वीडियो से, लेकिन याद रखिएगा कि ये किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय नहीं है। दूसरा, आपको पेशेंस रखने होंगे ऐसे शेयर्स में इन्वेस्ट करते हुए। कम से कम 1-1.5 साल में आप देखेंगे ये शेयर्स एक अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। लेकिन किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कर लें। इनमें से कुछ शेयर्स मैंने खुद अपने पोर्टफोलियो में ऐड किए हुए हैं, तो व्यूज बायस्ड भी हो सकते हैं। तो अपनी रिसर्च जरूर करिएगा किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें वीडियो को। धन्यवाद।